भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। कहते हैं कि पितामह भीष्म को वरदान मिला हुआ था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इतना असीम वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी भीष्म पितामह 3 योद्धाओं के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भीष्म पितामह ने इन योद्धाओं के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, कौन थे वो 3 योद्धा, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिनके आगे भीष्म पितामह टिक नहीं पाए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भीष्म पितामह के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। पितामह भीष्म महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। भीष्म पितामह के दूसरे नाम गंगेय, शांतवन, दनीज, तालकेतु आदि हैं। असीम शक्तियों के बाद भी भीष्म पितामह द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते थे। वो एक ऐसे प्रचंडकारी योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि युवावस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह का था, वैसा पराक्रम संपूर्ण महाभारत में किसी अन्य योद्धा के पास नहीं था। भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। भीष्म पितामह के रहते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके राज्य पर कोई आंख उठाकर भी देख सके। कहते हैं कि गंगापुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। वहीं बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी और प्रभु भगवान हरि के अवतार यानी कि परशुराम जी ने उन्हें युद्ध कला, दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान सिखा दिया था, जिसने उन्हें बना दिया चतुर, बुद्धिमान, बलवान, शक्तिशाली योद्धा, जिसे हरा पाना लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी ऐसे 3 महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु वरदान पाने वाले महाबली भीष्म को रणभूमि में हरा दिया था और उन्हें धूल चटा दी थी। चलिए उन योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हैं प्रद्युम्न। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। प्रद्युम्न जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान के पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों पर युद्ध हुआ था, तो असुरों की सहायता करने के लिए शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई भी चले गए थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, शल्या, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, निषाद राज और अपने नरेश की सहायता के लिए महामहिम भीष्म भी वहां पर मौजूद थे। तब निकुंभ ने सम्राटगण में भयंकर बाणों से यादवों की सेना को जख्मी करना शुरू कर दिया था। ऐसा घोर आक्रमण देख प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ रहा था। तभी तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से असुरों पर बाण बरसाने लगे। अनिरुद्ध, साम तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न मायावी गुफा की दृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उतारू हो गए थे। प्रद्युम्न ने कर्ण को पटक कर उसके उछाल मचाने पर भी उसे पकड़ लिया था और गरज कर उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, शकुनी, शल्या, पितामह भीष्म और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को भी पकड़ लिया था। साथ ही भगवान शिव शंकर द्वारा दिए गए पशु अस्त्र से उन्हें बांध दिया था। कहते हैं वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने इन सभी योद्धाओं को पराजित करके उन्हें बंदी बना लिया था। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं को भी हरा दिया था। लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर प्रद्युम्न ने उन सभी को छोड़ दिया था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं अर्जुन। कहते हैं कि दोनों योद्धाओं का आमना सामना सबसे पहले विराट नगर में हुआ था। इन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर प्रजापति इंद्र, कुबेर, अग्नि, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्र चलाए थे। पीड़ा में रहते हुए भी गंगापुत्र महाबली भीष्म युद्ध में डट कर खड़े रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वो रथ के पहिए को पकड़कर स्तंभ खड़े रह गए। तभी उनके सारथी ने इस स्थिति को देखा और भीष्म को बचाने के लिए अपना धर्म निभाते हुए उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहते हैं कि बाद में अर्जुन ने सम्मोहनास्त्र चलाया था, तब भीष्म पितामह को छोड़कर अन्य कौरव भी घायल हो गए थे। जब अर्जुन वहां से जाने लगे तब भीष्म ने उन पर बाण चलाए।
ये देखकर अर्जुन वापस मुड़े और उन्होंने भीष्म पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और अर्जुन ने भीष्म पर कई सारे बाण भी छोड़ दिए, जिस वजह से भीष्म पितामह उस समय घायल हो गए थे। भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वो बेहद ही वृद्ध हो चुके थे। उनका और अर्जुन का सामना जब भी हुआ था तब अर्जुन की ही जीत हुई थी। अगर भीष्म पितामह को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी भीष्म पितामह के प्रति भी था। कई अवसरों पर अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, जिसके कारण एक बार श्री कृष्ण भी उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। भीष्म पितामह के पास जितने भी अस्त्र मौजूद थे उन सभी अस्त्रों से निपटने का ज्ञान अर्जुन के पास अच्छी तरह से था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म पितामह के पास नहीं था और वो दूसरे योद्धा स्वयं अर्जुन ही थे, जिससे स्वयं भीष्म पितामह तक हार गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि शिखंडी ही थी, जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह का वध भी किया था। महाभारत के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर थी। भीष्म पितामह शिखंडी पर बाण नहीं चला रहे थे क्योंकि वो उन्हें स्त्री मानते थे, परंतु अर्जुन पर वो लगातार आक्रमण कर रहे थे। इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति भी छोड़ी थी, जिसको अर्जुन ने अपने तीरों से खंडित कर दिया था। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह की मौत की वजह शिखंडी बन सकता है। और उस समय अर्जुन शिखंडी को कौरव योद्धाओं से बचाते हुए निरंतर युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को ध्वस्त कर दिया था। शिखंडी दरअसल कोई और नहीं बल्कि अंबा ही थी, जिनका हरण स्वयं भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो भीष्म पितामह के भाइयों के साथ हो गया था, किंतु अंबा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अंबा स्वयं प्रभु परशुराम जी के पास गई थी, जहां पर उन्हें स्वयं भगवान शिव शंकर से वरदान मिला था कि अपने आने वाले स्थान में वो स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह बनेगी। भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को ये बताया था कि वो कभी भी किसी भी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे और न ही किसी स्त्री से वे युद्ध करेंगे। इसीलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बनी थी। इसीलिए पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया था, जिस वजह से भीष्म पितामह ने अपने सभी अस्त्रों और शस्त्रों का त्याग कर दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले शिखंडी ने ही भीष्म पितामह पर वार किया था। इसके बाद अर्जुन और बाकी अन्य पांडवों ने प्रहार किया था। पांडवों ने भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर लिटा दिया था। इसलिए शिखंडी सबसे पहली और मुख्य पात्र थी भीष्म पितामह की मृत्यु का, जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। ऐसे में कहा जाता है कि भीष्म पितामह के साथ कई सारे योद्धाओं ने भी भारी युद्ध किया था। कहते हैं कि भीम, सत्याकी, घटोत्कच के साथ भी भीष्म पितामह का भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन इनके युद्ध का महाभारत में कोई वर्णन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इनके बारे में ये कहना कठिन होगा कि भीष्म पितामह इनसे भी हारे थे या नहीं। इनका युद्ध काफी कम समय के लिए ही हुआ था, जिसमें कभी पितामह भीष्म हावी हो रहे थे तो कभी अन्य योद्धा हावी हो रहे थे। भीष्म पितामह का मुकाबला स्वयं परशुराम जी से भी हुआ था, लेकिन भीष्म पितामह भी इतने शक्तिशाली थे कि परशुराम जी से हुए युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे, जिन्हें स्वयं परशुराम जी भी नहीं हरा पाए थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूर्य अस्त होने लगा तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे और इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हो गया था। दोस्तों, आपके भीष्म पितामह के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें एक बार जरूर बताएं। भीष्म पितामह एक महानायक थे, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मजबूरन अधर्म का साथ देना पड़ गया था, जिस वजह से महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु होना निश्चित था। इसके बारे में स्वयं भीष्म पितामह को भी पता था कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, किंतु उन्हें अपने साम्राज्य हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अधर्म का साथ देना पड़ गया था। इसीलिए समय रहते उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, जिस वजह से पांडवों को उनका वध करने में आसानी हो गई थी। नहीं तो जिस इंसान को परशुराम जी नहीं हरा पाए थे, उन्हें पांडव क्या हरा पाते? ये बात विचार करने की अवश्य है। पितामह भीष्म की मृत्यु एक विधि का विधान थी, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही पता था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नई जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।